हेमंत को तो बेइज्जत नहीं किए, मगर उनका क्या कर्तव्य था कि कम से कम मैंने कुछ तो समय बर्दाश्त कर लेते। अंदरूनी चाल चला गया। जो नायक फिल्म जैसे जो चंपाइसरन खेल दिखाया ना 5 महीने में, तो पासा पलट ही दिया था। जो हमको तो बहुत ही अच्छा लगा चंपाइसरन का रोल। जहाँ देखिए खाली चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जेएमएम, बीजेपी, इस प्रकार की खबरें चल रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं ना कि बीजेपी आदिवासी को तोड़ने के लिए इस प्रकार से चाल चली है, इस प्रकार का लोग बात कर रहे हैं। कुछ लोग चंपई सोरेन को भी भीषण कर रहे हैं, कुछ लोग चंपई सोरेन को बुआ कह रहा है, अनेकों प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए कोड़ा, सीता सोरेन, उन लोग के साथ इनको तुलना कीजिएगा तो ये गलत है। चुनाव में उनके साथ रहेगा कि फिर से शिबू सोरेन के पार्टी के साथ आप लोग जाइएगा? नहीं, चंपाइसरन जिधर जाएगा उधर ही। हम लोग का बहुत दुख है कि आज चंपा जी को बेइज्जत किया गया, तो इसलिए जिसमें अपना सम्मान बचेगा वहाँ पर वो चलेगा। जैसे सम्मान तो मिला था, जो हेमंत सोरेन जो उसके साथ कार्रवाई किया ना, उसी के चलते वो उसको दिल में बहुत चोट पहुंचा, इसी के लिए बीजेपी में चल। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जेएमएम के सबसे पुराने नेता, वफादार नेता, कदावर नेता जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। सपना सच हो गया। चंपई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो जो है अब जेएमएम को छोड़कर जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो हम लोग अभी उन्हीं के विधानसभा में हैं और जिलिंगोड़ा जो कि उनका गांव है, उनके गांव से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे गांव में आ गए हैं। तो यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि जो चंपई सोरेन ने ये फैसला लिया है कि भाई अब हमको जेएमएम में नहीं रहना है, जेएमएम पार्टी हमको वो सम्मान नहीं दे पा रही है जिस प्रकार से पहले मिलता था, इस कारण जो है वो भाजपा में आ गए हैं। तो यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके इस डिसीजन को, चंपई सोरेन के इस फैसले को किस प्रकार से इस क्षेत्र के लोग देखते हैं। बड़ा अभी खबर चल रहा है, चंपई सोरेन पूरे देश में जो है चर्चा में बने हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे वफादार और कदावर नेता थे चंपई सोरेन। जेएमएम को छोड़ के, माटी के पार्टी को छोड़ के वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या कहना चाहिएगा इस पर? देखिए, पहली बात है कि चंपई सोरेन यहाँ के हम लोग का गणमान्य नेता हैं, और ये अभी नहीं, शुरू से ही जब शिबू सोरेन लगभग 35 साल पहले संथाल परगना में राजनीति कर रहे थे, वो जंगल में छिप करके रहते थे और सब अपना राजनीति चाल चलते थे। तो यहाँ के काचा गांव के एक जो जहाँ के उनका स्टेचू बना हुआ है रोड किनारे में, वो माने बैद्यनाथ सोरेन उनका नाम था। वो शिबू सोरेन के यहाँ खबर भेजे कि तुमको राजनीति करना है तो जमशेदपुर में आओ और राजनीति करो, तब जा करके तुम्हारा आगे का सफर बनेगा। तब फिर उन लोग मिल करके वो क्या किए ना, वहां से ये किए, चंपाई जी को भी बुलाए और जोगेश्वर जी बोल करके उन लोग को भी ये ले करके उन लोग एक तो अपना पार्टी गठन किया, और वही पार्टी धीरे धीरे झारखंड आंदोलन का रूप ले लिया। झारखंड आंदोलन का रूप ले लिया। उस समय शिबू सोरेन का भी सहमति हर चीज में चलता था, तो ऐसी बात नहीं है कि वो वहां रह करके वो चुपचाप थे, वो भी सब कुछ खबर लेते थे, सब कुछ करते थे। तो धीरे धीरे जो आंदोलन बहुत जोर पकड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2001 में, शायद 2001 में झारखंड अलग हुआ ना, 2000 में, तो 15 नवंबर 2000 को। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत कोशिश से झारखंड अलग हो गया। तो ये कहना कहीं माने बुरा नहीं लगेगा कि आज चंपई जी बीजेपी में गए तो वो गलत हो गया। इसलिए कि जो चंपई जी जो झारखंड को तैयार करने के लिए इतना मेहनत किए हैं, 30 साल से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। यहाँ के वो तारुफ बोले जाते हैं, बाघ जिसको टाइगर, कोल्हान टाइगर। तो इस तरह का आदमी को सम्मानित करके हेमंत जी उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिए। तो क्या वो इतना तक नहीं सोच सकते थे कि हमारे चाचा से के समान आदमी है, सीधे बोलते कि चाचा देखिए 3 महीना आप किसी तरह से चला लीजिए जैसे कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन में उसके बाद हमको मुख्यमंत्री पोस्ट दे दीजिए। मतलब आप ही कहना चाह रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन जेल गए, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, हेमंत सोरेन फिर बेल पर वापस आते हैं, 2-4 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सके और इनको फिर जो है इस्तीफा देना पड़ गया। इनको नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ उनके लिए, चंपईदा के साथ ये गलत हुआ है। तो इसलिए हम लोग का बहुत दुख है कि आज चंपाई जी को बेइज्जत किया गया। अच्छा, तो इसलिए अपना जो जिसमें अपना सम्मान बचेगा वहां पर वो चले गए।
इसलिए अच्छा, कुछ लोग जेएमएम पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि चंपई सोरेन जी जाते हैं तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गीता कोड़ा भी गई थी, सीता सोरेन भी गई थी, उनका क्या हश्र हुआ है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी ने किस प्रकार से हश्र किया है तमाम लोगों के सामने है। देखिए, गीता कोड़ा उसके सीता बाद सोरेन। सीता सोरेन, उन लोग के साथ इनको तुलना कीजिएगा तो ये गलत है। गीता कोड़ा कल का राजनीति में आई है, सीता सोरेन शिबू सोरेन का बहू है ना। मगर इनका जो देखिएगा ना, इनका कैरियर देखिएगा तो ये अपना जीवन पूरा मतलब झारखंड राजनीति के लिए खपा दिए हैं। मतलब लोगों के पर निछावर कर दिया। हाँ, निछावर कर दिए, इतना कि वो रात दिन यहाँ मोहल्डी में अपना ऑफिस में बैठे रहते हैं कि कौन आ रहा है, कहाँ का क्या दुख लेकर के आ रहा है, क्या कर रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व करें, ये सब चीज करते थे। तो इतना कुछ करने के बावजूद जब उनको हटा दिया गया तो हमारे विचार से, खुद मेरे विचार से तो ये गलत हुआ है। ये बताइए चाचा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री अभी भी है, 5 महीना के लिए बीच में नहीं थे। 5 महीना चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे और 4.5 साल मान लीजिए कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे। दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते, किनका कार्यकाल में बढ़िया काम हो रहा है? देखिए, हजारीबाग में 3 से 2 करोड़ रुपया का विकास के लिए ये किए, सरायकेला क्षेत्र में विकास के लिए किए, आबू आवास चालू किए, मैया योजना वाला भी बोलिएगा तो उसका सुगबुगाहट हो रहा था, चंपईदा के कार्यकाल में हुआ। हाँ, सुगबुगाहट हो रहा था। वो को खुद बोले थे कि हेमंत जी जो घोषणा किए थे वही सब काम हम करेंगे। तो हेमंत को तो बेइज्जत नहीं किए, मगर उनका क्या कर्तव्य था कि कम से कम माने कुछ तो समय बर्दाश्त कर लेते। तो ये सब किस लिए हुआ? ये माने अंदरूनी चाल चला गया, कोई दूसरा पार्टी उनको बहका दिया गया, इसलिए लोग कह रहा है ना कि बीजेपी आदिवासी को तोड़ने के लिए इस प्रकार से चाल चली है, इस प्रकार का लोग बात कर रहा है। नहीं, वो उस तरह का बात नहीं है। राजनीति में तो हर कोई चाहता है कि हमारा माने जितना है उससे और ज्यादा हमारा बड़ा हो जाए पार्टी। तो जी, ये बताइए चाचा कि जिस प्रकार से अभी एकदम झारखंड की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है, खलबली मचा हुआ है, जहां देखिए खाली चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जेएमएम, बीजेपी, इस प्रकार की खबरें चल रही है। चाय के टपरी से लेके राजनीति गलियारों में, न्यूज चैनलों में लगातार यही खबरें चल रहा है। ये बताइए कि चंपई सोरेन ठीक किए हैं जेएमएम छोड़ के बीजेपी में जो शामिल हुए हैं? देखिए, चंपई सोरेन तो ऐसे तो बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी नहीं, हम ही पूछ रहे हैं कि ठीक किए कि गलत किए। देखिए, उनको जब तकलीफ हुआ तो गया, बहुत अच्छा ही किया है। अच्छा, मतलब अच्छा किया बीजेपी में जाके। हाँ, ये बताइए कि अच्छा किया बीजेपी में जाके, तो उनके साथ है आप चुनाव में, उनके साथ रहेगा कि फिर से शिबू सोरेन के पार्टी के साथ आप लोग जाइएगा? नहीं, चंपई सोरेन जिधर जाएगा उधर ही जाएंगे। चंपई सोरेन जिधर जाएंगे उधर जाएंगे? नहीं, उधर ही जाएंगे। चंपई सोरेन ये भी कहे थे, एक जो होता है सोशल मीडिया पर कुछ लिखे थे लेटर, 3-4 पन्ना का, उसमें बोले थे कि हमको अपमानित किया गया, मैं सम्मान से समझौता नहीं कर सकता हूं, मेरे पास 3 ही रास्ता बचा हुआ है, या तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, या तो मैं नया संगठन तैयार कर लूं, या तो मैं किसी पार्टी में शामिल हो जाऊं। तो फाइनली वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर बीजेपी में शामिल नहीं हो तो नया पार्टी बनाते तो भी उनके साथ जाते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग चाहते हैं उनको और चाह के आ रहे हैं, जहीं भी जाए हम लोग उसी के साथ समर्थन में है। कुछ युवा हैं, युवा से हम जानने का प्रयास करेंगे आज के युवा क्या सोचते हैं। थोड़ा रुकिएगा, भागिए मत, थोड़ा सा बातचीत कीजिएगा तबे ना कुछ होगा। आइए दादा, जोहार। कैसे हैं? ठीक है। जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में एकदम उथल पुथल जारी है, चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ दिल्ली जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, फोटो वायरल होता है और उसी दिन अनाउंस कर देते हैं कि अब मैं बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, बीजेपी पार्टी का दामन थामूंगा। क्या लगता है आपको, सही किए चंपई सोरेन जी? देखो, राजनीति में तो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा हिसाब से तो सही किया। जितना उसको सम्मान मिलने वाला था सम्मान तो मिला नहीं। अच्छा, जेएमएम पार्टी में सम्मान नहीं मिला? जैसे सम्मान तो मिला था, जो हेमंत सोरेन जो उसके साथ कार्रवाई किया ना, उसी के चलते वो उसको दिल में बहुत चोट पहुंचा, इसी के लिए शायद वो बीजेपी में चल गए हैं। अच्छा, तो बीजेपी में चले गए हैं, तो फिर क्या अभी इस आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग चंपई सोरेन के साथ ही रहिएगा? हाँ, श्योर रहेंगे एकदम से। शिबू सोरेन के साथ नहीं रहिएगा? देखो, पार्टी तो एक ही है ना, अभी तो बीजेपी पार्टी में चंपई दादा चले गया। हाँ, तो वही तो अब कंफ्यूजन हो गया कि आदिवासी मूलवासी के लिए कि भाई अब चंपई दादा कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, कोल्हान के शेर है, कोल्हान में उनका बहुत बड़ा पकड़ है। तो भाजपा के पास कोई जो है कोल्हान में कोई वैसा नेता नहीं था, आदिवासी नेता, लेकिन भाजपा कामयाब रही
चंपई सोरेन को अपने पार्टी में लाने में, तो फायदा मिलेगा भाजपा को, भाजपा को तो फायदा मिलेगा ही। है ना। अच्छा ये बताइए, चंपई सोरेन का काम अच्छा लग रहा था जब मुख्यमंत्री थे, कि हेमंत सोरेन का काम अच्छा लगता है आपको? जो नायक फिल्म जैसे जो चंपाई सोरेन खेल दिखाया ना, हाँ। 3 महीना में, 5 महीना में। 5 महीना में, हाँ। तो पासा पलट ही दिया था। अच्छा जो हमको तो बहुत ही अच्छा लगा चंपाई सोरेन का रोल। अच्छा, चंपई सोरेन का रोल आपको अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का कहना है, कुछ और लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। लगातार चर्चा के विषय में चंपई सोरेन जी बने हुए हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कब कौन किस पार्टी में चला जाएगा, कौन किस पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो सकता है। आप सोचिए ना कि चंपई सोरेन जेएमएम के सबसे कदावर नेता, सबसे वफादार नेता और सबसे जो है पुराने नेता के रूप में माने जाते थे, लेकिन आप सोचिए कि एक झटका ने, मतलब कुछ ऐसी बातों ने उनको इस प्रकार से झकझोर दिया, दिल में खूंटा गाड़ दिया, दिल में चाकू मार दिया कि वो जो है जेएमएम छोड़ के भाजपा में चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कि इसी वर्ष जो है 2024 के नवंबर दिसंबर में होने वाला है, भाजपा को जो है कोल्हान के 14 सीटों पर कितना फायदा होगा चंपई सोरेन के आने से, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी जो भी कहें, ये जो झारखंड की राजनीति में उथल पुथल हो रहा है, राजनीति गलियारों में सनसनी मचा हुआ है, इसको देख के आप क्या कहना चाहिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के पास अब मुख्यमंत्री के रूप में 3 चेहरा हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी इसीलिए जो है अपने पार्टी का विलय करके भाजपा में आए थे, क्योंकि भाजपा ने वादा किया था कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, तो वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा है। अमर कुमार बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है, वो भी काफी कदावर नेता है, काफी एक्टिव है, वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। और चंपई सोरेन 5 महीना मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद ये भाजपा में आए हैं, तो हो सकता है कि इनकी भी डील हुई होगी अमित शाह से, हेमंता बिश्व शर्मा से या शिवराज सिंह चौहान से कि हमको मुख्यमंत्री पद मिलेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइएगा तो ही आपकी पार्टी में आएंगे। तो ये तो कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर किस पार्टी का सरकार बनेगा यहाँ पे। लेकिन अब चंपई सोरेन पर जो है जेएमएम पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग हमलावर हैं। कुछ लोग चंपई सोरेन को विभीषण कर रहे हैं, कुछ लोग चंपई सोरेन को काला कौवा कर रहा है, अनेकों प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। बाकी चंपई सोरेन ने जेएमएम पार्टी को त्याग कर भाजपा में जो शामिल होने का निर्णय लिया है, इस निर्णय को आप किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।